नवंबर का महीना चल रहा है और हल्की हल्की ठंड ने दस्तक दे दी है, लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियों में तो पुरजोर गर्मी है और इस गर्मी की वजह है 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम जैसे अहम राज्य हैं। माना जा रहा है कि इन 5 राज्यों में जो भी अपडेट आएगा, जो भी आउटकम आएगा, उससे लोकसभा चुनाव पर भी काफी प्रभाव पड़ने वाला है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल अपने अपने खेमे से तमाम तैयारियों के साथ मैदान में कूद चुकी है। लेकिन इस बार सवाल यह है कि आखिर मोदी जी यानी कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतने एक्टिव मोड में क्यों नहीं है। 5 राज्यों में होने वाले हैं चुनाव और इस 5 राज्यों में इतने एक्टिव मोड में प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। खैर, मोदी जी की बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन बात अभी है राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे अहम राज्यों में। माना जा रहा है कि राजस्थान में हर 5 साल के बाद दूसरी पार्टी को मौका देती है जनता और ऐसे में अभी फिलहाल अशोक गहलोत यानी कि कांग्रेस की सरकार है। लोग कह रहे हैं कि अब इस बार कांग्रेस नहीं बीजेपी आने वाली है और उधर कांग्रेस अपनी पूरी तैयारियों के साथ मैदान में उतरी हुई है। लोग कह रहे हैं कि अशोक गहलोत ने जो काम किया है वो बहुत अच्छा काम किया है और अभी भी अशोक गहलोत रुकने वाले नहीं हैं। अशोक गहलोत लगातार एक के बाद एक गारंटी दे रहे हैं। जब से ईडी ने राजस्थान में नॉक नॉक किया है तब से तो वो और ज्यादा एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। राजस्थान की पूरी कांग्रेस सरकार ने लगातार बीजेपी पर हमला शुरू कर दिया है। लोग लगातार ये कह रहे हैं कि लगता है कि बीजेपी को अपनी हार राजस्थान में साफ दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से ईडी का सहारा लेना पड़ रहा है। क्या आपको भी लगता है कि राजस्थान में ईडी का सहारा इस वजह से बीजेपी ने लिया क्योंकि बीजेपी को हार नजर आ रही है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं अशोक गहलोत के काम कार्यकाल और अभी फिलहाल में उन्होंने जो 7 गारंटियां दी है जनता को उनके बारे में। अशोक गहलोत लगातार जनता के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं। इसके पहले भी हमने देखा था कि उन्होंने कौन कौन सी गारंटियां दी थी, जिसमें गैस को 500 रुपए में देने का वादा किया था, इसके साथ ही फ्री बिजली का वादा किया था। ऐसी तमाम योजनाएं उन्होंने पहले भी जनता को दी हैं और अब पहले 2 गारंटी दी थी और बाद में 5 और गारंटियां दी है, जिसकी वजह से वो पूरी 7 गारंटियां जनता तक पहुंचाने का काम किया है। ऐसे में बहुत सारे लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि क्या अशोक गहलोत को भी लगता है कि उनके कार्यकाल में कुछ कमी रह गई है, जिसकी वजह से चुनाव के जस्ट पहले उन्हें ये 7 गारंटियां देनी पड़ रही हैं। इन 7 गारंटियों को भी जान लेते हैं। अशोक गहलोत ने 15 लाख तक की मुफ्त बीमा सहायता, सरकारी कॉलेज में पहले साल ही फ्री लैपटॉप या टैबलेट देने का वादा, सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम और विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी माध्यमिक शिक्षा की गारंटी, 2 रुपए प्रति किलो गोबर की खरीदी, परिवार की महिला मुखिया को 10,000 रुपए प्रति वर्ष और करीबन 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की गारंटी दी है। और ये गारंटी जिस दिन ईडी ने छापेमारी की है उसके जस्ट अगले दिन ही 5 गारंटियां दी गई थी, जिसमें काफी सारी अहम गारंटियां हैं। गैस सिलेंडर की अगर हम बात करें तो ये लगातार ऐसा मुद्दा है जो उठता रहा है। गैस सिलेंडर के जो प्राइस हमेशा बढ़ते जाते हैं, जो दामों में बढ़ोतरी होती है, उसकी वजह से लगातार केंद्र सरकार को घेरने की कवायद चलती रहती है। और ऐसे में जो महिलाओं के लिए ये गैस सिलेंडर वाली गारंटी दी गई है, इससे मुझे लगता है कि घर घर तक पहुंचने की कोशिश अशोक गहलोत कर रहे हैं। वहीं फ्री टैबलेट और लैपटॉप देने का वादा जो उन्होंने पहले साल मतलब फर्स्ट ईयर में जाने वाले बच्चों को किया है, वो भी काफी अहम है। इससे बच्चों यानी कि यूथ तक अशोक गहलोत जी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं महिला मुखिया को 10,000 रुपए प्रति वर्ष देने का वादा किया है। कुल मिला के जो उनकी गारंटियां हैं वो महिलाओं और यूथ के आस पास ही हैं। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि चुनाव जो होने वाले हैं वो 200 सीटों पर होने वाले हैं राजस्थान की, जो कि 25 नवंबर को ही उस दिन वहीं पे मतदान होगा। 3 तारीख को परिणाम होगा, मतलब 3 तारीख को ये पता चल जाएगा कि राजस्थान में आखिर कौन सिर माथे बैठ रहा है और किसको 5 साल और इंतजार करना पड़ेगा अपने कार्यकाल के लिए, अपने शासन और प्रशासन में को जनता तक पहुंचाने के लिए। देखिए दोस्तों, अशोक गहलोत की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लोगों से मैंने राजस्थान की बात की।
जिनका साफ तौर पर कहना है कि अशोक गहलोत का कार्यकाल काफी अच्छा रहा है। इसके पहले बीजेपी ने जो काम किया उससे ज्यादा बढ़कर अपने आप को साबित करने का काम अशोक गहलोत ने और पूरी कांग्रेस ने किया है। ऐसे में कांग्रेस के साथ सचिन जो पायलट जी हैं उनका भी काफी अहम रोल हो जाता है। लोग कह रहे हैं कि इस पूरे चुनाव में वसुंधरा राजे, सचिन पायलट और अशोक गहलोत मुख्य चेहरा रहे हैं। इन तमाम चेहरों के इर्द गिर्द क्या कुछ संभावनाएं नजर आ रही हैं, क्या कुछ पार्टियों को लग रहा है, ये सब कुछ काफी अहम है। और अभी फिलहाल राजस्थान की स्थिति ये है कि बीजेपी का भी सीना धुक धुक करने लगा है कि आखिर आगे आगामी 3 तारीख यानी कि जो दिसंबर की आगामी 3 तारीख है उसमें क्या होगा, क्या जनता उन्हें मौका देगी या इस बार जो सालों का रिकॉर्ड रहा है 5 साल बाद कार्यकाल बदलने का वो टूट जाएगा। ये काफी अहम है। और आपको क्या लगता है अशोक गहलोत की इन 7 गारंटियों से जनता को कितना लाभ होगा? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलती हूँ, नमस्कार।